हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार फिजिक्स के ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था यूनिट्स के बारे में, ठीक है। जो मात्रक की पत्तियां थी 3 वो पढ़ी थी। उसके बाद एसआई यूनिट्स के बारे में, एसआई जो मात्रक पत्ती उसके बारे में बात की थी। आज अपने पास नया टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे अपन, विमा, ठीक है, या विमीय सूत्र। डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूला। अपने पास जितनी भी भौतिक राशियाँ फिजिक्स में हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ क्या हो गया, विमीय सूत्र हो गया, या उसके कुछ ना कुछ क्या होंगी, विमाएँ होंगी। तो अब विमा होती क्या, लिखेंगे कैसे अपन को, क्योंकि जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ पढ़ते रहेंगे, और जब तक भौतिक राशियाँ आएंगे तब तक उनकी हमेशा उनके साथ उनका विमीय सूत्र या विमाएँ आएंगी। तो किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि को इस रूप में m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c को m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c के रूप में लिखना, उसकी विमाएँ कहलाता है, तो कोई भी भौतिक राशि है उसमें उसको अपन m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है, ये जो रूप है वो क्या होगा, उसकी विमाएँ होंगी। अब इसमें जो घात a b c हैं, a b c, वो तो होती हैं उसकी विमाएँ, ठीक है, वो तो क्या होंगी उसकी विमाएँ। और m यहाँ मास को रिप्रेजेंट करता है। मास मीन्स द्रव्यमान को, मतलब m जो लिखा गया वो द्रव्यमान के लिए लिखा गया। l है किसके लिए, लेंथ के लिए, लंबाई या दूरी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, लंबाई या दूरी। और t यहाँ है टाइम के लिए, समय, ठीक है। तो m द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करता है, l लेंथ को, m कैपिटल है, मीटर नहीं है वो, मास है, ठीक है। t समय को रिप्रेजेंट करता है। अगर 7 और अपने पास जो टोटल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जो मूलभूत भौतिक राशि होती हैं, वो 7 होती हैं। 3 में से 3 अपन ने यूज कर ली। अगर धारा आ जाए उसी भौतिक राशि में, अगर ये तीनों आते हैं तब तो अपन नॉर्मली छोटी राशियाँ जितनी भी पढ़ेंगे, स्टार्ट में जितनी भी पढ़ेंगे, उनमें तो केवल यही तीनों आते हैं, तो यही तीनों बोल ले जाते हैं। बट अगर उसमें धारा आ जाए तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, m a l b t c और i d, i या एम्पियर a लिखते हैं वैसे नॉर्मली, एम्पियर a। अगर उसमें ताप आ जाए तो k लिख सकते हो, या k की जगह थीटा भी यूज कर सकते हो। मोल आ गया तो mol लिखेंगे अपन, ठीक है। और तीव्रता आ जाए तो Ct लिखते हैं। बट नॉर्मली यही 5 आते हैं अपने पास, ठीक है। जब तक 12th तक अपन पढ़ेंगे तब तक यही 5, हाँ 6 मोल भी आता है कई बार, मोल, बट वो नहीं आता, ठीक है। तो धारा के लिए अपन A लिखेंगे, A की पावर जो भी होगा, और थीटा ताप के लिए लिखेंगे, या केल्विन K भी लिख सकते हो थीटा की जगह, ठीक है। अब अपन यहाँ जो पढ़ेंगे वो बहुत सारी अपनी भौतिक राशियाँ हैं, जो इनमें से कुछ अपन पढ़ के आ चुके हैं, कुछ को अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो उनके लिए अपन विमीय सूत्र देखेंगे। अब विमीय सूत्र तभी आपको पता लगेगा जब उसका सूत्र या उसकी यूनिट आपको पता हो, ठीक है। क्योंकि यूनिट के बेस पे ही अपन, जैसे ये लिखा है m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, इसमें जो पावर लिखेंगे ना वही मेन चीज़ है, क्योंकि ये तो ऐसा कैसा mlt तो लिखा जाएगा। जैसे मान लो kg आ रहा है, यूनिट अपन देखेंगे लास्ट तक, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट देखनी है, नॉट SI यूनिट।
MKS या ऐसा यूनिट नहीं देखने, अपन क्या देखेंगे, फंडामेंटल यूनिट देखेंगे। तो अगर kg आ रहा है, एक kg की पावर 1 है तो a का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। kg स्क्वायर आ रहा है तो a का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर 1 अपॉन में kg है, मतलब बट्टे में kg है, तो a का मान -1 होगा। अगर kg है ही नहीं हो तो a का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसी प्रकार अगर लंबाई मतलब मीटर है उसमें तो b का मान 1 हो जाएगा। मीटर स्क्वायर है, b का मान 2 हो जाएगा। मीटर क्यूब है, b का मान कितना हो जाएगा, 3। इसी प्रकार सेकंड के लिए भी देखेंगे अपन को। तो इस प्रकार आप क्या लिखोगे, विमाएँ लिखोगे, ठीक है। जहाँ m द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करता है, l वो लंबाई को या लेंथ को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन कुछ भौतिक राशियाँ, हाँ, इनके लिए आपको पूरी टेबल बनानी है, बड़ी टेबल है, ठीक है। टेबल बनाने कैसे वो मैं बताऊंगा आपको। पहले अपन देखते हैं कि टेबल में क्या क्या करना है अपन को। सीरियल नंबर लेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद भौतिक राशि का नाम, जो भी होगी उसका अपन क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। यहाँ सूत्र का मतलब है कि उसका दूसरी भौतिक राशियों से जो संबंध होगा वो लिखेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे अपन मात्रक, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखेंगे अपन, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। और SI मात्रक लिखना चाहो तो SI मात्रक भी ऐड कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इस प्रकार आपको टेबल बनानी है। टेबल में अपने पास जो अपन लिखेंगे वो कितने भी लिख सकते हैं, मिनिमम 50 लिखेंगे, 100 तक अपन जा सकते हैं। तो अपन लिखते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं बात करूँगा, अपने पास जो भौतिक राशि है वो ले ली मैंने, मान लो लंबाई। लंबाई का कोई सूत्र नहीं होता, मात्रक क्या होगा, मीटर, ठीक है। विमाएँ लिखेंगे अपन तो MLT, ये तीनों ऐसे कैसे मैंने लिख लिए, ठीक है। अब देखो मीटर है, मीटर लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, इट मीन्स L है इसमें और ऊपर है तो L की पावर क्या हो गई, 1 हो गई। बाकी दोनों है ही नहीं तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। इसका SI मात्रक भी क्या होता है, मीटर ही होता है, ठीक है। ऐसे ही मान लो द्रव्यमान लूँ मैं, द्रव्यमान सूत्र कुछ नहीं होता, kg लिखते हैं। तो इस बार m का मान कितना हो गया, 1 हो गया, L0 और T0, ठीक है। और ऐसा यूनिट भी क्या हो जाती है, kg ही होती है। थर्ड, समय को एक बार मैं छोड़ देता हूँ, अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ये इसका क्या हो गया, सूत्र से मात्रक निकल जाएगा, मात्रक से क्या निकल जाएंगी, विमा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, मीटर इंटू मीटर, तो ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। यूनिट वैसे भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि जो क्षेत्रफल होता है उसका मात्रक हमेशा क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर MLT, तो मीटर स्क्वायर इट मीन्स लेंथ है, वो लेंथ कितनी हो गई, 2, बाकी दोनों कितने हो गए, 0, और मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद बात करें अपन आयतन की। आयतन फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब का मतलब फिर यहाँ क्या हो जाएगा, M0 L3 T0 और SI मात्रक मीटर क्यूब, ठीक है। इसके बाद बात करें अपन, जैसे मान लो घनत्व की बात कर लेते हैं, घनत्व, ठीक है। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। द्रव्यमान बटे आयतन, तो यूनिट देखें तो ऊपर तो द्रव्यमान है kg, नीचे आयतन, तो आयतन के लिए अपन क्या लिखते हैं, मीटर
क्यूब। तो इसकी विमाएँ लिखेंगे अपन, तो विमाएँ देखते हैं अपन एम एल टी, ठीक है, एम एल टी। तो अपने पास एम केजी है, ऊपर है तो 1। यहाँ देखो मीटर लेंथ हो गया, लेंथ है अपॉन में और 3 है, इट मीन्स यहाँ क्या आएगा फिर -3 और टी का मान क्या आ जाएगा 0 और ऐसा यूनिट केजी अपॉन मीटर क्यूब। ये ध्यान रखना आपको। इसके बाद जैसे मान लो वेग की बात करूँ मैं, वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो दूरी बट्टे समय या विस्थापन बट्टे समय, ठीक है। विस्थापन वैसे लंबाई में ही आ जाता है, ठीक है। तो विस्थापन मीटर अपॉन क्या हो गया सेकंड। तो देखो एम द्रव्यमान है इसमें, केजी नहीं है कहीं, तो एम 0। लेंथ है इसमें ऊपर है तो 1, टी का मान -1। तो ये क्या हो जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड। तो इस प्रकार ये क्या होगी विमाएँ। टेबल इसी प्रकार चलती रहेगी। अब मैं टेबल नहीं बना के आपको बाकी जो एक एक करके अपने पास विमीय सूत्र हैं उनको लिखता रहूँगा। 6 हो गए अपने पास। अब देखो 7th बात करते हैं अपन। वैसे वेग और जो चाल है दोनों का क्या होता है सेम होता है। इसके बाद बात करेंगे अपन त्वरण की, ठीक है। त्वरण का सूत्र क्या होता है, वेग में परिवर्तन। ये रफ में करना आपको और टेबल बाद में फेर में बनानी है। वेग में परिवर्तन बट्टे समय। तो पहले अपन यूनिट निकालेंगे, यूनिट से क्या निकलेंगे विमाएँ निकलेंगे। तो वेग, ऊपर वेग है, वेग की यूनिट क्या होती है मीटर बट्टे सेकेंड और अपॉन में क्या है समय, तो सेकेंड स्क्वायर हो गया। ये तो यूनिट आ गई। इसके बाद विमाओं की बात करूँ m1 L/t, ठीक है। तो विमाओं की बात करें अपन तो विमाएँ क्या हो जाएंगी इसकी, मीटर है, मीटर किसके लिए आता है L के लिए, तो L1 और ये क्या हो गया -2। विमाएँ आपको याद करनी पड़ेंगी। याद करने का सिंपल सा तरीका है कि उसका सूत्र याद रखो। आप सूत्र से क्या आ जाएंगी विमाएँ आ जाएंगे। बहुत सारे सूत्र हैं तो धीरे धीरे जितने याद करते रहोगे उतना ही ज़्यादा आपका फ़ायदा है। तो त्वरण का सूत्र क्या होता है, वेग में परिवर्तन और बट्टे में क्या आ गया समय आ गया, ठीक है। तो विमाएँ SI मात्रक सेम ही है, SI मात्रक में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसके बाद है रेखीय संवेग। रेखीय संवेग, ठीक है। तो मोमेंटम क्या होता है, रेखीय संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान गुणा वेग। तो यूनिट देखो द्रव्यमान के लिए अपन यूनिट क्या लिखेंगे, केजी लिखते हैं इनटू वेग मीटर अपॉन सेकेंड। अब आगे से आगे ये बढ़ते जाएंगे। पहले वाले अगर आपको पता है तो फिर आगे वाले भी याद होते जाएंगे। तो द्रव्यमान केजी हो गया इनटू मीटर अपॉन क्या हो गया सेकेंड। तो विमाएँ लिखें m की पावर 0 लिखनी है, विमाएँ mL/t। तो केजी है, केजी मास को रिप्रेजेंट करता है 1, मीटर है 1, सेकेंड भी है बट अपॉन में है तो -1। अब एक चीज़ और कर सकते हो, जैसे किसी भी चीज़ की पावर 0 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, L1t-2 लिख देना। ये कैपिटल होने चाहिए और ब्रैकेट में कैपिटल ही ब्रैकेट होना चाहिए और कैपिटल ही जो अपने पास अल्फ़ाबेट है वो होने चाहिए। कैपिटल यूज करोगे, स्मॉल यूज नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। तो रेखीय संवेग, संवेग वैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि कोई वस्तु जब गति कर रही है तो उसके द्रव्यमान और वेग को क्या कर दो, गुणा कर दो। तो वो जो अपन को मिलेगा वो क्या मिलेगा, संवेग मिलेगा, ठीक है। त्वरण हो गया। इसके बाद गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो त्वरण चाहे जो भी हो वो सेम ही होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण दोनों के लिए सेम ही है और यूनिट क्या हो जाएगी, सॉरी यूनिट तो मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। विमाएँ क्या हो जाएंगी L1t-2 ही हो जाएंगी। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट 10th की।
10th है अपने पास बल, ठीक है। बल क्या होता है, F बराबर ma, द्रव्यमान गुणा त्वरण, न्यूटन का द्वितीय नियम है, उससे आया था ये। तो द्रव्यमान के लिए अपन क्या लिखते हैं, kg लिखते हैं, ठीक है, इनटू त्वरण के लिए मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो इफ़ अगर पहले वाले आपको याद है तो आगे वाले में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए देखो, अब इसकी विमाएँ m1 हो जाएगा, L1 और T-2, इसको रट लो आप लोग। जो बल है वो बहुत जगह क्या आएगा, अपने काम में आएगा। तो बल की जो विमाएँ हैं वो क्या होंगी, m1 L1 T-2, बहुत जगह काम आने वाला है, क्योंकि अपन जहाँ फॉर्मूले में क्या आएगा, बल आएगा, तो बल के लिए सीधा ये लिख देंगे। या यूनिट लिखो तो ठीक है, यूनिट निकाल लो, वरना सीधी डायमेंशन भी निकाल सकते हो आप लोग। तो ये हो गया अपने पास बल। इसके बाद है आवेग 11, इम्पल्स। आवेग का मतलब है कि जैसे मान लो किसी जो वस्तु उस पर अपन बल लगाते हैं तेज़ी से एक थोड़े से समय के लिए, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है, बल का जो इम्पैक्ट होगा उस पर, प्रभाव क्या होगा, उसको बताने के लिए जिस भौतिक राशि का यूज करते हैं वो क्या होती है अपने पास, आवेग। और फॉर्मूला होता है बल गुणा समय। बल गुणा क्या होता है, समय, ठीक है। तो बल की यूनिट ये रही है अपने पास, kg इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और इंटू में समय, सेकेंड, 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल आउट। तो अपने पास फॉर्मूला क्या बच गया, kg इंटू मीटर अपॉन सेकेंड, सॉरी यूनिट क्या बच गई, kg इंटू मीटर अपॉन सेकेंड। तो ये यूनिट और ये यूनिट सेम ही है। इट मीन्स रेखीय संवेग और आवेग दोनों के लिए यूनिट और विमाएँ। kg के लिए अपन क्या लिखेंगे, m1 L1 और T-1 आ जाएगा। इस प्रकार अपन आगे से आगे क्या लिखते रहेंगे, विमाएँ लिखते रहेंगे। बट आपको ध्यान में रखना है कि पहले वाले जो विमाएँ हैं वो आपके क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अगर पहले वाली विमाएँ आपको याद नहीं है तो फिर अपन को क्या आएगी, दिक्कत आएगी। क्योंकि जैसे मान लो आवेग की अपन को विमाएँ लिखनी है तो अपन उसके लिए बल का पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट 12वां। नेक्स्ट है अपने पास 12th पे है दाब। दाब भी पढ़ा है। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को अपन क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो दाब बराबर क्या हो जाएगा, बल बट्टे क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो अपन यूनिट तो निकाल रहे थे इतने टाइम, अगर विमाएँ लिखें अपन सीधे तो बल की विमाएँ क्या थी, m1 L1 T-2। क्षेत्रफल के लिए क्या थी, L2। तो अगर सीधा निकालें अपन तो m1 रह जाएगा, L ऊपर 1 है, अपॉन में क्या है L², ऊपर जाएगा -2 और +1, इट मीन्स L-1 और T-2। इसी से यूनिट भी लिख सकते हो आप। m के लिए अपन kg लिखते हैं और अपॉन में मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। इससे निकालोगे तो भी वही आएगी, बल kg इंटू मीटर अपॉन सेकेंड, अपॉन में क्या है मीटर स्क्वायर। यहाँ क्या बच गया, 1 मीटर। हाँ, अपन ने बल के लिए SI मात्रक नहीं लिखा था। बल के लिए SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो वो जो टेबल है उसमें SI मात्रक की जगह आप न्यूटन लिखोगे। ये वाली यूनिट नहीं लिखनी है बल की, जो होती है kg इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। दाब के लिए SI पास्कल, ये भी पढ़ा हुआ आपका, ठीक है। दाब के लिए SI मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। तो दोनों ही तरीके हैं, दोनों ही तरीक़ों से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो। इसके बाद सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है 13। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, ठीक है, कैपिटल G। अगर आपको याद हो तो आपने 9th में पढ़ा है कि गुरुत्वीय बल दो वस्तुओं के मध्य जो कार्य करता है वो क्या होता है, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। फ्रॉम ईयर अगर मैं कैपिटल G का मान निकालूँ तो वो क्या हो जाएगा, F गुणा r² अपॉन m1
m2, जी इधर रहेगा, बाकी सारी चीज़ें इधर। अब यूनिट देखो, अब यूनिट लिखो तो यूनिट, वरना सीधी विमाएँ भी लिख सकते हो। यहाँ न्यूटन हो गया इंटू आर होती है दूरी मीटर स्क्वायर अपॉन ये द्रव्यमान होते हैं, द्रव्यमान के लिए kg स्क्वायर। तो विमाएँ अगर लिखना चाहो तो न्यूटन की विमाएँ m1 L1 T-2, मीटर है, मीटर के लिए अपन क्या लिखेंगे L स्क्वायर अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा m स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ देखो m1 यहाँ है, 2 यहाँ, अपॉन में 1 बच गया, वो ऊपर आके -1 हो जाएगा। L2 और L1, ये 1 है, ये 2, L3 T-2, तो T-2 ये किसके लिए हो जाएंगे, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक के लिए क्या हो जाएंगे, विमाएँ हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार अपन और भी देखेंगे, बट बाकी देखेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपको विमाएँ ये याद करनी है ताकि आगे जब आप निकालो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आए। सिंपल सा टॉपिक है बट हर जगह काम आने वाला है, और इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ यही चलेगा। अगर आपको विमाएँ याद हैं तो आगे दिक्कत नहीं आएंगी, क्योंकि आगे के जो टॉपिक हैं वो बेस्ड हैं विमाओं पे। तो विमाओं को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।